सफर को यहाँ समझता कौन है, सभी को मंजिल नजर आती है। इतना आसान नहीं है ये दोस्त, इसमें जिंदगी गुजर जाती है। सभी को नजर आते हैं परिणाम, संघर्ष पर कहाँ नजर जाती है। जीतने पर होते हैं सितारे, हारने पर तो हंसी उड़ जाती है। खरीदते खरीदते किताबें गांव की जमीन तक बिक जाती है, और जिताने में अपने बच्चों को बाप की बाजू तक थक जाती है। बिकते हैं माँ के गहने तक भी, बिकते हैं माँ के गहने तक भी, और समाज में हंसी उड़ जाती है। इतना आसान नहीं है दोस्त, इसमें जिंदगी गुजर जाती है, इसमें जिंदगी गुजर जाती है। तो आज की हम क्लास लेके आए हैं रीड के लिए, ठीक है। तो रीड के अंदर जो अपने बेसिक मैथ और साइंस का जो रहता है टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, मैथ और साइंस के क्वेश्चन के बारे में। तो ये रीट का पिछले साल का पेपर है, मॉडल पेपर मान सकते हो, मेन पेपर मान सकते हो, अड्डा 247 का। इस पर आज हम क्या करेंगे, जो मैथ और साइंस के क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे कि मैथ और साइंस के क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है आपको। क्या पूरा पेपर है, इसके कारण क्या पीडीएफ थोड़ी बड़ी है। अपने देखेंगे अपने साइंस और मैथ के क्वेश्चन। यहां से शुरू होती है आपके मैथ और साइंस के क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 देखो आपका क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की क्या हो जाएगी, आपके वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो वैसे इसके करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम चलेंगे सिंपल वे में क्योंकि टाइम कम होता है। तो कैसे करोगे कि आपको दे रखा है कि कितनी राशि है, 5% है। जो राशि यानी रेट यानी दर कितनी दे रखी है, 5% है। किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 40% की। तो आपको पूछा है कितने समय में, यानी टी का मान पूछा है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं होता, छोटा सा हिंट है, ट्रिक है। क्या करोगे, 40 में भाग दे दो किसका, जो राशि दे रखी है 5 का। कितना आ गया, 8। 8 क्या हो जाएगा, साल। ठीक है। तो पहले में क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले आगे। दूसरा देखो प्रश्न क्या दे रखा है, आयत चित्र में आयतों की ऊंचाइयां उन वर्गों की क्या होती है। वर्गों के लिए पूछा गया है। तो ये होती है आपके बारंबारता के समानुपाती। ठीक है ना, समानुपाती का मतलब है सीधी। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है, एक के बट्टे में। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, किसी वर्ग की भुजा को 25% तक बढ़ा दिया जाए तो आपको बताना है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल के बारे में बताना है कितना हो जाएगा। वर्ग की भुजा कितनी बढ़ा रहे हैं, 25%। भुजा यानी ए, बढ़ा दी कितनी, 25%।
पूछा आपको कैपिटल ए यानी एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका सीधा सा एक छोटा सा हिंट होता है निकालने का, क्या होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है, ए का मान जो बढ़ रही है कितना है 25, वर्ग की चारों भुजाएं समान, तो वर्ग की सभी भुजाएं कितनी कितनी होगी 25 25 बढ़ा दी, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बटे 100, 25 और 25 कितना हो गया 50, प्लस में 25 को 25 से गुणा किया 625 बटे 100 यानी 6.25, जोड़ दो कितना आ गया 56.25 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए इज ए करेक्ट आंसर। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो 94 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को प्रतिबिंब नहीं करता, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, क्या दे रखा है भाई, ये क्या दे रखा है, गणित में ज्ञान स्पष्ट व तार्किक होता है, बिल्कुल होता है। इसमें पूछा है नहीं, किसके लिए पूछा है, नहीं के लिए पूछा है, तो ये तो होता है अपने गणित के नियम सिद्धांत व सूत्र सार्वभौमिक होते हैं, ये भी सत्य वचन है, बिल्कुल होता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित होती है, गणित किसको बोलते हैं सबसे पहले से परिभाषित की गई है, ये भी सही है। लेकिन गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र सीमित होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये क्या होता है अनलिमिटेड होता है, मतलब सीमित नहीं होता, असीमित होता है, ये बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी आपका करेक्ट आंसर। अगला देखो क्या दे रखा है, प्रश्न पढ़ो अगला क्या दे रखा है आपको, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, ठीक है, जो कि अमूर्त तत्वों को मिलकर बनी है, इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया, ये कथन पूछा है। कथन तो सीधा सा रटने वाला ही होता है, क्या है मार्शल एच स्टोन ने बोला था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अपने 96 में, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा आपको, क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज क्षेत्रफल में समान है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्या होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। ठीक है, उसके आधार पर ही आगे करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और किसका त्रिभुज के समान है, तो यहां लिख देंगे हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। फिर आपको पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। पूछा दोनों समान है तो समान कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है ना, किसका मान पूछा है आपको, अच्छा ऊंचाई दे रखी है 2 सेमी, किसकी समांतर चतुर्भुज की, काट दिया, उसकी आपको दे रखी है 2, तो 2 बराबर 1/2 इंटू एच, यहां से एच का मान कितना आ जाएगा 4 सेमी। कितने ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 का मान कितना होगा, 2 की पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर में 0 है तो उसका मान क्या होता है 1, तो मैंने यहां मान रख दिया कितना 1, कितना जाएगा अपना 1, प्लस में 2 की पावर -1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, बिल्कुल लिख दिया 1/2, प्लस में क्या दे रखा है 2 की पावर -2 है, इसको लिख सकता हूँ 1/4, बिल्कुल लिख दिया। एलसीएम चेक कर लो कितना आ गया इनका 4 आ गया, तो 4 + 2 + 1 यानी 7/4, ऑप्शन नंबर
एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलें आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? ये बोल रहा है कि जैसे मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं किसका, एसआई का, साधारण ब्याज का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, तो मैं क्या पहले उस ब्याज के बारे में आपको बताऊंगा कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो जो मैं वो पहले बता रहा हूं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले क्या नोटिस दिया, नोट किया जाता है ना। चले आगे क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको ये बताना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। फटाफट करो, क्या होता है? देखें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 में ए स्क्वायर, ठीक है। तो √3 का √3 4, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितनी है? 3, यानी 3 3 9, ठीक है। 9 को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? ले जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। 9 सेमी स्क्वायर का मूल्य वह निर्णय या व्याख्या है जिसको किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। ये समय में आंकड़ों के मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? इसने पूछा है। एक तो होता है सर्वाधिक मैक्सिमम मिनिमम, रेंज बोलते हैं ना, किसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट है वहां से खत्म है, यहाँ से मिनिमम है वहां से मैक्सिमम है, उसको बोलते हैं रेंज। हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं? परिसर। हिंदी में बोलते हैं इसको परिसर। चले आगे 102 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 सेकंड 1 घंटे का कितने दशमलव भाग है? तो आपको पता ही है कि इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करोगे? 1 सेकंड 1 घंटे का, तो 1/, क्या हो जाएगी? 60 और 60। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 घंटे में मिनट कितनी? 60 मिनट। और 1 मिनट में सेकंड कितनी? 60 सेकंड। तो मैं बोल सकता हूं 1 घंटे में सेकंड कितनी? 60 × 60 यानी 3600 सेकंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लगभग 0.00277। ठीक है, सोल्व करके देख लेना। पीई और पीई बार हो, इसका मान हमेशा क्या होता है आपका? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कितना होता है? 1। आगे देखो, पूर्व कथन करना कार्य सूचक क्रिया किस उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानोपयोग है। और ज्ञानोपयोग का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी बताना, यानी जो आगे होने वाला है या घटना घटित होने वाली है उसके बारे में बताना ज्ञानोपयोग होता है। चले आगे 105 नंबर आ जाओ। छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को बिना कागज और पेंसिल से क्या करता है? सहायता से करता है। उसको क्या बोलते हैं? सीधी सी या मौखिक गणित बोलते हैं, ठीक है ना। जो पूछा जाता है, टेस्ट लिया जाता है ना पूछने का। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें निहित क्या हो जाएगा? बताओ आगे। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या हो जाएगा? वैधता, यानी कहां तक है? वैलिडिटी, ठीक है। पूर्ति है तो वैलिडिटी बोलते हैं ना कि इसकी वैलिडिटी तो इतने है, जैसे अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं 1 महीने का 28 दिन का, वही हो गया। आगे देखो, बड़ा सिंपल है। x की पावर 3 - 8, अगर मैं इसको लिख दूं x - 2 की पावर 3, तो दिक्कत है क्या कोई?
नहीं है। ये क्या बन जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, और जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपने किसके साथ करनी है कंपेयर वो देखना है, तो इसका कंपेयर तीन भाषाओं में होगा, तो तीन में कौन सा दे रखा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों होगा इनमें से, लेकिन यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, और दूसरे में किसका है, प्लस का, तो कौन सा जाएगा अपना आंसर, बी नंबर यानी प्लस वाला, क्योंकि सूत्र में ओनली क्या है, प्लस है, करने की भी जरूरत नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चन को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 108, निंदात्मक परीक्षण के बाद मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों हेतु क्या आवश्यक है, ये बताया गया, आपको पूछा गया, बताओ तो क्या हो जाएगा, इसके लिए कैसा शिक्षण होना चाहिए आपका, मंद बुद्धि वालों के लिए, तो मंद बुद्धियों के लिए मतलब क्या, उनका उपचार होना चाहिए, उपचार का मतलब है उपचारात्मक शिक्षण हो गया। दी पॉइंट एक्स एक्सेस में हमें पता है कि y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब कभी भी एक्स एक्सेस दे रखा हो y जीरो हो जाता है, तो ये होता है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो y पर जीरो कहाँ है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, किसी वस्तु पर 10% की छूट देने से 20% का लाभ होता है, तो 20% छूट हो तो लाभ कितना होगा, 110 नंबर क्वेश्चन देखो, एक सूत्र याद रखोगे इसके लिए, एमपी इंटू जो आपको डिस्काउंट दे रखा है यानी छूट दे रखी है, उसको किस में से माइनस करोगे, 100 में से, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, एमपी मतलब क्या होता है, जो आपको उसमें एमआरपी बोलते हैं ना, अंकित मूल्य है, एमपी का मतलब क्या हो गया, अंकित मूल्य है, और ये क्या हो जाएगा आपका सीपी इंटू 100 प्लस में। ठीक है, 100 प्लस में क्या कर दोगे, जो आपको प्रतिशत दे रखा है कौन सा, प्रॉफिट वाला, ये सूत्र याद रखोगे, इस सूत्र से हो जाएगा। तो पहले के लिए देखते हैं एमपी कितना है, पहले के लिए एमपी दे रखा है आपको, मान लिया 100 इंटू चलो फिर से देखते हैं, क्या था, एमपी इंटू 100 माइनस पहले का डिस्काउंट कितना है 10 बराबर है एसपी, एसपी यानी जिस रेंज पर बेची जा रही है, सॉरी क्या सीपी, तो सीपी में हो जाएगा 100 प्लस में जितना आपको दे रखा है प्रॉफिट। तो पहले में एमपी देखो, एमपी का एमपी आ गया, 100 में से पहले में कितना दे रखा है 10% की छूट यानी 90, फिर आ जाएगा सीपी, तो उसको लाभ कितना हुआ 20, तो ये आ गया एमपी इंटू 90 बराबर 100 सीपी प्लस 20 सीपी। ठीक है, तो यहां से आप मान निकाल लोगे इसका, एमपी सीपी का मान आ जाएगा किसका, एमपी और सीपी का कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, 120 हो गया ना, तो 120 में 3 से काटो, ये 4 बार ये 3 बार, तो 4/3 आ गया। ठीक है, यहां तक है। आगे देखते हैं आपको क्या दे रखा है, दूसरे में दे रखा है 20% डिस्काउंट, तो ये सेम इस उत्तर लग जाएगा, एमपी इंटू 100 में से 10 के कितना 80, सोल्व करके बताओ कितना आएगा, करो सोल्व, इसको कितना आ जाएगा, तो 6 से ही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं, फुल करना हो तो आप मैसेज कर देना, दोबारा बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 111 में आ जाओ,
किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है। कितना दे रखा है? 600 वर्ग सेमी। तो आपको बताना है विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखो, ये होता है आपका 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको? 600। तो यहां से देखो 6a स्क्वायर बराबर 600, a स्क्वायर बराबर 100, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है। विकर्ण की लंबाई किसके लिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के लिए। तो इसका विकर्ण क्या होता है? विकिरण मतलब d बराबर क्या हो जाएगा? a का √3। a कितना? 10 √3 सेमी है। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। गणित शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर तक सूत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? यानी आपको क्या स्थापित करना है? सूत्र। सूत्र के लिए कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा आगमन विधि। आगे देखो, सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग करना है। तो योग करने का तरीका है, पहले इनके सिंपल भाषा में लिख लो। 5/7, 3/7, फटाफट लिखो। 11/13, 6/11 और 7/8। इनको कैसे लिखोगे? 5/7 को कैसे लिखोगे? 7 7 49, लगभग ये आ गया। इसको लिखोगे 0.42, इसको लिखोगे 0.13 निमा 117 हो गया। अपने को 8 तक जाना है, तो लगभग ये हो गया। 6 को 11 से 0.5 और ये हो जाएगा 8 निम 72 है, 8 8 64 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 7/8 और 3/7 वाला। ठीक है ना, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। तो इन दोनों को जोड़ लो। 3/7 प्लस कितना है? 7/8। एलसीएम कितना आ गया? 56। 8 3 24, 7 7 49, 50 और 73/56 है। क्या ऑप्शन? 56 वाला एक ही ऑप्शन है, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी। इसने क्या कर दिया? मिश्र भिन्न में लिख दिया, यानी भाग देके। तो एक वर्ष से ही 17/56 आ जाएगा आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं क्या दे रखा है। यदि किसी कोण की संपूरक तथा पूरक कोणों का योग या अनुपात दे रखा है 5:2, तो कोण का मान कितना होगा? आपको ये बताना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। संपूरक और पूरक का मान दे रखा है, आपको बताना है टोटल मान इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मानना कि वो कोण कौन सा है? माना कोण बराबर है x। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है? 180 में से माइनस कर दो कितना? x। तथा पूरक कोण का मतलब क्या होता है? 90 में से माइनस कर दो x। अनुपात दे रखा है, भाग दे दिया, बराबर क्या कर दिया? 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 360 माइनस 2x बराबर है 450 माइनस 5x। 5 को इधर ले आएंगे तो बच जाएगा 3x। यहां बच जाएगा 450 में से 360 गए कितने? 50 और 40 90। तो x बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। x बराबर 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो 99,856 हो जाएगा, सीधा सा है। उसके बाद देखो, यदि दो बराबर आयतन वाले बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात ये है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो लगभग क्या होता है इसका? एक ट्रिक होती है, रूट में करके कर दो, है ना। फिर भी देखते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, आपको पता है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन
आयतन का मतलब क्या हो गया कि कितने एरिया से वो घिरा हुआ है, तो इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। दो बराबर है तो मैंने लिख दिया पाई आर वन एच वन बटे सॉरी बराबर में पाई आर टू एच टू। पाई से पाई कट गया, आर वन का मान दे रखा है एक का क्यूब और इसका कितना दे रखा है 3 का क्यूब, स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर दे रखा है एच का मान, तो ये क्या हो जाएगा रूट कर दोगे तो √3 अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं √3 और 1, कौन सा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, प्रश्न नंबर 117 देखो। एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात दे रखा है, ठीक है ना, कितना है 3:5 है, कितना दे रखा है 3:5 दे रखा है। किस किस का, एक तो दे रखे आपको मेल, एक दे रखा है फीमेल, 5:3। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, इसके अनुसार 2 कम, क्वेश्चन के अनुसार 40, तो x बराबर कितना 20, ये भी x मान लो ये भी x मान लो। कुछ है कुल, कुल मतलब 5x और 3x यानी 8x, तो 8 × 20 बराबर 160, ऑप्शन नंबर बी। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 118 बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 में आ जाओ। दी गई आकृति में यदि, ढंग से देखना, कोण x माइनस कोण y ये दे रखा है 10 डिग्री, कोण x माइनस कोण y बराबर है 10 डिग्री। अब देखो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरी वाली कितनी होती है 180 डिग्री होता है ना, 180। इतना आपको 120 दे रखा है तो 180 माइनस 120 यानी ये वाला हो गया 60 डिग्री। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये तो 60 आ गया, कौन सा R, तो कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 60, 180 में से 60 गया 120। अब इसमें क्या दे रखा है, इन दोनों का -10 है, तो 120 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 10 का अंतर हो जाए, तो कौन से हो गए 65 और 55 हो गया, तो कितना आ गया आंसर नंबर बी 55 सॉरी 65 डिग्री। 7 इसका क्यूब करना है अपने को, का मान कितना होगा ये देखना है क्यूब करके। क्वेश्चन नंबर 120, तो भाग दे देते हैं। 875 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 17, 7 दुआ 14, 35, 125, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/125, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 का मतलब है घनमूल करना है, क्यूब रूट करना है, तो ये किसकी होती है घन 5 की, तो 1/5। चलें क्वेश्चन नंबर 121 देखो। लघु पथन के समय परिपथ में धारा कैसी बहती है, तो बहुत अधिक बढ़ जाती है क्या, बिल्कुल बढ़ जाती है। लघु पथन के समय, शॉर्ट सर्किट के समय क्या बढ़ जाती है, धारा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, कि हमें पता है कि V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि R को बहुत कम किया गया, कितना कर दिया R को कम, V को मैंने कांस्टेंट कर दिया यानी नियत कर दिया, क्या कर दिया नियत, तो I का मान क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, भाई ये कम हो रहा है ये कांस्टेंट है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है Al2O3 होता है, क्या होता है Al2O3, ठीक है। निकालते कैसे है, Al की संयोजकता हमें पता है कितनी -2 सॉरी कितनी 3 होती है प्लस में, और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2,
तो ये एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं। पता होगा संयोजकता निकालना। पश्चिमी बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पश्चिमी बंगाल का पूछा है, तो पश्चिम बंगाल का कौन सा हो जाएगा इनमें से? जीके का क्वेश्चन है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ये पश्चिमी बंगाल के कहां से निकलता है? पश्चिमी बंगाल राज्य के दक्षिण भाग की गंगा डेल्टा से, ठीक है ना। पश्चिमी बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग गंगा डेल्टा, कहां पर? गंगा डेल्टा में पाया जाता है, याद रखोगे कहां पर है? गंगा, ठीक है। उसके अलावा गिर है, वो आपका गुजरात में है। गिर वाला कहां पर है आपका? गुजरात। काजीरंगा कहां है आपका? असम, ठीक है। काजीरंगा कहां हो जाएगा आपका? असम में हो जाएगा। और एक बचा बांदीपुर, ये कहां है आपका? कर्नाटक में है। इन चारों को भी याद रखोगे। चले आगे, प्रश्न नंबर 124। सरसों में श्वेत कीट रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म कौन सी है, ये बतानी है आपको। तो कौन सी हो जाएगी? पुस्सा सुब्रा। कौन सी हो जाएगी? पुस्सा सुब्रा हो जाएगी। कोशिकीय अंग केंद्र की खोज सर्वप्रथम पता है रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 126 में आ जाओ। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण क्या दे रखा है? उच्च स्तर की विश्वसनीयता और वैधता, ठीक है। अब देखो, समांगी मिश्रण का उदाहरण देना आपको। समांगी मतलब जो घुल जाए, विषमांगी मतलब जो अलग अलग रहे। जैसे इसमें कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर होता है कि नहीं होता है, बताओगे? जल शक्कर भी घुल जाती है, जल में एथेनॉल भी, लेकिन जल में तेल नहीं घुल पाता, इसलिए ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये उदाहरण हो जाएगा आपका विषमांगी का। और पूछा किसका है? समांगी का। और मिश्रण का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चले 128 में देखो, 128 क्या दे रखा है? एक बल F किसी क्षेत्रफल A पर लग रहा है। यदि बल को आधा तथा क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए, बल को आधा यानी F1 को कर दिया, F2 में आ जाएगा F1/2, ठीक है। क्षेत्रफल यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा? 2A1 कर दे। तो आपको पूछा है कि दाब, प्रारंभिक दाब का मान कितना होगा, ये पूछा है। तो कैसे करोगे? F2 बटे A2 कर दोगे। P2 बराबर F2 बटे A2, तो P2 बराबर F2 है आपका F1/2, साथ में है A2, 2A2 है ना, 2A2। तो P2 बराबर F1 बटे 4A2, यही आपको पूछा है। दाब कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 1/4 वाला कौन सा? बी नंबर है ना, बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1/4 ये 1/4 आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर है 129 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्कीन है? किसका? एल्कीन का मतलब क्या होता है? इसमें 3 सूत्र होते हैं। एक तो आपका होता है एल्केन, तीन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका एल्केन, एक होता है आपका एल्कीन, और एक होता है आपका एल्काइन। बोलते हैं इसको जोड़ दो, इसको बोलते हैं छोड़ दो, और इसको बोलते हैं घटा दो या तोड़ दो, ठीक है। तो एल्केन के लिए क्या हो जाएगा? CnH2n+2,
एल्कीन के लिए होता है CnH2n और एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। एल्कीन में होता है हमेशा डबल बॉन्ड हिस्सा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड और इसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पूछा है एल्कीन समजातीय श्रेणी का कौन सा है, तो देखो कौन सा बॉन्ड आ जाएगा इसके अंदर, तो 2 कार्बन होंगे C2 और H2। चले आगे एल्कीन के अंदर, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा किस सन में जैव विविधता एक्ट बनाया गया था, ये आपको बताना है। ये बनाया गया था 2002 में। कब? 2002 में। और इसका मकसद क्या था? इसका था कि जैव विविधता का संरक्षण करना। संरक्षण का मतलब है उनको बचाना, उनको सुरक्षित करना, ये इसका उद्देश्य था। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण कौन सा है? अपशिष्टीकरण का उदाहरण बताना, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो प्लास्टिक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा? प्लास्टिक। गलत। कौन सा हो जाएगा? रुई बोल सकते हैं या कपास बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक और कांच तो क्या होता है आपके, प्लास्टिक और कांच किसके अंदर शामिल किए जाते हैं? अकार्बनिक में। ये दोनों क्या हो जाएगा? अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ में, ठीक है। और ये कौन सा होता है आपका कृत्रिम पदार्थ? कौन सा? प्लास्टिक। तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए कौन सा हो जाएगा? कपास या रुई बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कपास। प्रश्न नंबर 132 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना भूकंप की परिमाण को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाना होता है। कौन सा होता है? रिएक्टर पैमाना। केल्विन पैमाने से क्या मापा जाता है? तापमान। क्या? तापमान। डेसिमल से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। इससे क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। किसकी? केल्विन से हमने तापमान को, डेसिमल से ध्वनि को, ठीक है। और लास्ट में एक बचा पास्कल। पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की। तो दाब का माप, दाब का पैमाना किसके द्वारा? पास्कल। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। किसी वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कब कहा जाएगा? इसके बारे में बताना है आपको। तो वृत्तीय एक समान चाल से चलेगी एक पथ पर, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है। आगे देखो, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बताना है आपको। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है या कौन सा होता है, ये बताना है। तो सक्रिय हो जाएगा, जिसको ए स्कारबिक अम्ल भी बोला जाता है। रिकेट्स होता है, ये आपके विटामिन कौन से होगा? डी से। ये होगा विटामिन डी से। बेरीबोरी कौन सा होता है आपका? विटामिन B1 से। और रतौंधी कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए से। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए से होता है। चले आगे। जीव विज्ञान शिक्षण के अन्वेषण विधि के जन्मदाता कौन है? H.K. आर्मस्ट्रांग। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी? व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में ज्ञात करो। समतल दर्पण है तो जितनी ये दूरी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की बनेगी। तो 6 + 6 = 12 मीटर की दूरी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज हमें रीड के कुछ क्वेश्चन किए हैं। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।